हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज यहाँ हम सीटेट फेब 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं टैग वर्ड्स वाले टॉपिक, जिनमें कि आपको वर्ड्स को देख करके आपको समझ आता है कि कौन सा वर्ड आपके लिए पॉजिटिव है और कौन सा वर्ड आपको नेगेटिव है। देखिए, ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे हमें आसान होता है आंसर्स को एलिमिनेट कर देना या आंसर को आइडेंटिफाई कर देना। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना चाहिए। और लास्ट टाइम में आप इन चीज़ों को भी देखेंगे तो आपको इनका स्कोर करने में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। सो आइए आज हम टैग वर्ड्स को देखते हैं, कौन से नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जो हमारे सिटेट के एग्ज़ाम में कहीं भी अगर आप देखते हैं, सीडीपी के क्वेश्चंस में, पैडागोजी के सेक्शंस में, तो वहाँ पे आप इजीली उन आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये कुछ आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जिनको देख करके आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला आपका जो नेगेटिव टैग वर्ड्स है वो है ओनली। जहां पे आप क्वेश्चन में नेगेटिव टैग वर्ड्स ओनली को देखते हैं, ये पर्टिकुलर ऑप्शंस पे, पर्टिकुलर चीज पे जाकर के स्टिक हो जाता है। और हमारा जो पैडागोजी है वो कभी भी पर्टिकुलर चीज पे जो है वो नहीं करता है, स्टिक नहीं करता है। आप एक जैसी ओनली वाली चीज, केवल एक ही चीज पे फोकस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, तो यहाँ पे ओनली की जगह पे जब जनरली वगैरह वर्ड्स यूज होते हैं आमतौर पे, तब आप जो है इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। जहां भी आपको कंपटीशन की भावना दिखती है, प्रतिस्पर्धा दिखती है, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि हम बच्चों के बीच में, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्कूल मेंबर, आप बच्चों में कंपटीशन का माहौल नहीं देते हैं। आप वहां पे बच्चों के पॉजिटिवली कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, कोलैबोरेशन, इस तरह की चीजें देते हैं। बच्चों के अंदर जो है आप क्या भरते हैं, सहयोग करने की भावना, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना, कोऑपरेट करने की भावना, साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने का काम करते हैं, एक दूसरे को समझने की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल फिक्स्डनेस। ठीक है, फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या है, ये भी आपको किसी पर्टिकुलर चीजों की कार्यात्मक स्थिरता को ला देता है। ठीक है, तो फंक्शनल फिक्स्डनेस जो है वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है, क्योंकि वो आपकी किसी चीज को एक जगह पे आकर के रोक देता है। इसकी जगह पे आपका पॉजिटिव आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। अब आपका परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड, जो बच्चे बीइंग अ टीचर या फिर बीइंग अ लर्नर, आपको परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परफॉर्मेंस गोल, प्रदर्शन लक्ष्य मुख्य का काम क्या होता है, सिर्फ मार्क्स को, अपने परफॉर्मेंस को करना, जो कि एक तरह से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो ये भी आपके नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि ये बाहरी प्रेरणा जो है वो आपको नहीं बढ़ना। बच्चों को बदले में क्या बढ़ना होता है, आपको आंतरिक प्रेरणा बढ़ना होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड जो होता है, इसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, मार्क्स पे ध्यान देंगे, अपना परफॉर्म करने के लिए इन बाहरी प्रेरणा की वजह से काम करते हैं। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको बच्चों को परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन ना रख करके ऐसे बच्चों में आपको भावना बढ़ना है जो बच्चे आपके जो है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन पे ध्यान देते हैं, जिसमें कि बच्चे जो हैं अपना कौशल सीखने के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए काम करते हैं। ठीक है। फिर आपका है रॉन्ग कंसेप्शन। जहां पे आप देखते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्शन, वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है। इस जगह पे आपको यूज क्या करना है, नाइव, मिसकंसेप्शन। ठीक है, आपको डायरेक्ट किसी चीज को रॉन्ग कंसेप्शन बोल करके खत्म नहीं करना है। आपको बच्चों के अंदर जो है, बच्चों में ये समझना है कि बच्चे मिसकॉन्सेप्ट हो गए हैं, या फिर नाइव आप कह सकते हैं। इस तरह से आपको बच्चों को तो समझना है। जहां भी आप ऑप्शंस में रॉन्ग ऑप्शंस को देखते हैं, आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। लीनियर, कोई भी चीज हमारे पैडागोजी में एक जैसा नहीं होता, बल्कि वो स्पाइरल होता है, उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव इसकी जगह क्या होगा, स्पाइरल। ठीक है। पैसिव, आप जहां पे भी, बीइंग अ टीचर भी आपको पैसिव नहीं रहना है, बीइंग अ लर्नर भी आपको पैसिव नहीं रहना है। तो पैसिव आपका क्या है, रॉन्ग, आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है। इसकी जगह पे आपको क्या करना है, सक्रिय रहना है और एक्टिव रहना है।
ठीक है, ये आपके पॉजिटिव हो गए। और ये सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये सारे आपके नेगेटिव। नेक्स्ट आपका टैग वर्ड्स है स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी मानकीकृत निर्देश, मतलब एक जैसा इंस्ट्रक्शन आपको यूज करना है। ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, क्योंकि आपको कभी भी एक जैसा स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं करना। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होंगे, जहाँ पे ऐसे जो दिखेंगे विभेदित निर्देश, जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये आपके पॉजिटिव होते हैं, कि जिसमें आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है इंस्ट्रक्शंस का अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लर्नर आप यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है रिजिड इंस्ट्रक्शन। रिजिड इंस्ट्रक्शन आपको कभी भी नहीं यूज करना है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, आपको हमेशा लचीलापन रखना है। ठीक है, ये आपके जो है रिजिड इंस्ट्रक्शन जो है, कठोर निर्देश, आपको कभी भी बीइंग अ टीचर नहीं रखना है, या फिर बीइंग अ स्कूल पैडागोजी, आपको रिजिड इंस्ट्रक्शन नेगेटिव वर्ड्स है, वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता के नियम नीड के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। आपको कभी भी अथॉरिटेटिव नहीं रहना है। आपको जो है ये नेगेटिव वर्ड्स है, आप अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकते। आपको यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हो, और लचीलापन हो गया, या फिर आप इसको फ्रेंडली कह सकते हो। इस तरह से रहना है। तो अथॉरिटेटिव वर्ड्स जहां भी आप देखेंगे, वो एक नेगेटिव वर्ड्स आपके लिए बन करके आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब भी आपको क्वेश्चन में टीचर सेंटर अप्रोच दिखे, देखिए टीचर सेंटर शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जो है, ये बहुत पुराना था, जिसमें टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव होते थे। वहां पे क्या होता था, टीचर अपना बताते थे और बच्चे जो है पैसिव होते थे, पैसिव मेंबर्स होते थे। तो पैसिव वर्ड ही नेगेटिव हो गया, पहली चीज। अब यहाँ पे टीचर सेंटर अप्रोच आपका नेगेटिव वर्ड्स हो जाता है। इसकी जगह पे आपको चाइल्ड सेंटर अप्रोच, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, इस तरह से आपको करना है। फिर आपका सेग्रीगेशन, किसी को आप पृथक कर रहे हो, लेवल कर रहे हो, लेवलिंग कह सकते हैं आप उसको, ये नहीं करना है। आपको किसी को बांट करके, ग्रुपिंग में बांट करके नहीं रखना है, क्योंकि आपका जो है ये नेगेटिव वर्ड्स है। आपको यूज क्या करना है, इंक्लूजन, समावेश। ठीक है, तो आप जहां भी देखेंगे सेग्रीगेशन या लेबलिंग जैसे वर्ड्स, जहां पे आप बच्चों को जो है अलग अलग करके बिठा रहे हैं, ये हैंडीकैप्ड बच्चे, इनको अलग बिठा दिया आपने, ये जो है विजुअली जो है इम्पेयर्ड है, इनको अलग बिठा दी, इस तरह से नहीं करना। आपको सबको एक साथ लेके समावेश करके चलना है, इंक्लूजन आपका हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे रोट लर्निंग या फिर ड्रिल या फिर मेमोराइजेशन या फिर रिकॉल हो गया, जिनमें आप रट रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, बार बार बच्चे को एक ही चीज दे रहे हो, ड्रिल करा रहे हो, मेमोराइज याद करवा रहे हो, रिकॉल करा रहे हो। ये सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको आपको यूज जहां भी देख रहे हो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। इनके लिए पॉजिटिव वर्ड्स क्या है, कंस्ट्रक्शन, को कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना कर करके बच्चा समझ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको जहां भी देखेंगे ये नेगेटिव हो गया। लेकिन बच्चा अगर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जेंडर स्टीरियोटाइप जहां भी देख रहा है, जहां पे रूढ़िवादिता आपको दिख रही है, और आपको ऑप्शंस में ऐसा दिख रहा है कि रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जिनको आप देखेंगे कि ऑप्शंस इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, इसकी तरफ झुकाव दे रहा है, तो वो गलत है। बल्कि आपको क्या करना है, जेंडर इक्विटी को लेके आना है, इक्वालिटी हो गया। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को आपको लेकर के आना है। ठीक है, फिर आप क्या हो गया, सोशल मार्जिनलाइजेशन, सामाजिक हाशियाकरण, जिसमें आप बच्चों को जो है अलग अलग कर रहे हो, एक्सक्लूजन, बहिष्करण हटा रहे हो, इन ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गए। तो अगर आप देख रहे हैं ऑप्शंस इसके तरफ झुकाव दे रहा है, तो इस ऑप्शंस को आपको नेगेटिव मान करके चलना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ऑप्शंस में इसकी जगह पे आपको इंक्लूजन को लेके चलना है। ठीक है, वही समावेशी, इंक्लूजन। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आपका हो गया रिवार्ड या पनिशमेंट। इस तरह के वर्ड्स दिख रहे हैं जिसमें आंसर झुकाव दे रहा है रिवार्ड पनिशमेंट पे, तो ये भी आपका आंसर जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको बच्चों को जो है इस तरह से करना है जिसमें बच्चों को मोटिवेट करना है। मोटिवेशन वाले वर्ड्स इसमें आएंगे जहाँ पे आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं इंट्रिंसिकली, तो आंतरिक तौर से। तो यहाँ पे इस तरह के जो होंगे वो ऑप्शंस आपके पॉजिटिव माने जाएंगे। आपको कभी भी बीइंग अ टीचर फियरफुल एनवायरनमेंट नहीं देना है। आपको यहाँ पे क्या देना है, एनरिच्ड एनवायरनमेंट, जिसको कि समृद्ध वातावरण कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। आपको डरा धमका के तो पढ़ाना ही नहीं है बच्चों को। फिर है फिक्स्ड एबिलिटी आपकी हो गई, जिसमें निश्चित तरीके से आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निश्चित क्षमता मतलब कि जो आप किसी फिक्स्ड पर्टिकुलर चीजों पे आप बच्चों को जो है आप यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ये चीज आपकी जो होगी फिक्स्ड एबिलिटी वाली जो वर्ड्स होती हैं ये आपकी क्या हो जाती हैं, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। इनमें आपको इंक्रीमेंटल एबिलिटीज जो होगा, एबिलिटी, ये वाले पॉजिटिव वर्ड आ जाते हैं। इसके अलावा भी आपका जैसे कि डी कॉन्टेक्सचुअल, ठीक है, डी कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, जिसमें कि आप जो है बच्चों को क्या कर रहे हैं, इसमें आप बच्चों को जो मेन टॉपिक है उससे हट करके, रेलिवेंट टॉपिक से हट करके कहीं और लेके जा रहे हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है और उसको क्या करना है, आपको उसको संदर्भ, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको गैर संदर्भ कहते हैं। आपको बच्चों को संदर्भ में पढ़ाना है, साथ साथ संदर्भ में आपको इसको क्या करना है, जो है आपको इन्वायरमेंट के साथ में जो है रियल लाइफ के साथ में आपको जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाना है। तो ये कुछ टैग वर्ड्स थे। इसके अलावा आपके टैग वर्ड्स जहां पे आपको इग्नोर जैसा वर्ड दिखेगा तो ये आपके नेगेटिव हो जाएंगे। इग्नोरिंग वाले वर्ड्स आपके सही नहीं होंगे। साथ ही साथ सिंपथी अगर आपको दिखता है, मैं जरा आगे बढ़ा देती हूँ, कुछ छूट गए हैं। है तो ठीक है। डीकॉन्स्ट्रक्चुअलाइजेशन, जिसमें कि आपको देख लिया आपने कि संदर्भ से बाहर होकर के आप जो है उसको रियल लाइफ से नहीं जोड़ करके कहीं और जा रहे हो। जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बच्चों को एबीसीडी पढ़ा रहे थे, आप बच्चों को पढ़ाने लगे कुछ और के बारे में बात करने लगे, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट में जोड़ते हुए, उसको रियल लाइफ से जोड़ते हुए जो है बातें करनी है। ठीक है, संदर्भ में पढ़ाना है। बायसनेस आपको नहीं रखना है। आपको सबके लिए क्या करना है, इक्वल रखना है, इक्वालिटी लेकर के चलना है। ठीक है। इनएक्टिव या पैसिव वर्ड जो है आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है। ठीक है, सक्रिय रूप से। ठीक है। अब जहां पे आपको जो है दिख गया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, तो ये आपके जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स जैसे वर्ड्स जो होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, जिसमें आप बच्चों को लालच एक तरह से दे रहे हैं और लालच के तौर पे आप कभी भी जो है पढ़ा नहीं सकते। प्रोत्साहन की प्रक्रिया पे ज्यादा देर वर्कआउट नहीं कर सकते। तो जब आपको ऑप्शन इस तरह के दिखेंगे वो आपको एलिमिनेट करना है। उसमें को कंस्ट्रक्शन मतलब कि उसको रचना के साथ में आप उसको जोड़िए। प्रायोर नॉलेज जहां आपको दिख रहा है जिसको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव है, क्योंकि आप बच्चों को कभी भी ऐड करके उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए आप बच्चों को पढ़ाते हैं। पूर्व ज्ञान को जो है आप उसको जोड़ते हैं और तब आपको पढ़ाते हैं। पहले आप सबसे पहले बच्चों से जब आप क्लासरूम में आते हैं तो आप बच्चों से थोड़ा सा पूर्व ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये चीजें आपकी है। साथ ही साथ मैंने बताया इग्नोर जैसे वर्ड आपके हो गए, ये नेगेटिव है। उसके बाद आपके सिंपथी, आपको बच्चे के लिए सिंपथी से ज्यादा एम्पथी यूज करना है, जिसमें एक दूसरे को परस्पर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऑप्शंस है वो अगर इन नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड्स की तरफ इंक्लाइंड कर रहा है, इसकी तरफ फोकस कर रहा है कि ऐसा करना चाहिए, तभी आपको एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हटा देने चाहिए। जब आपको इस तरह से कह रहा है कि बीइंग अ पैसिव लर्नर, पैसिव लर्निंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो ये आपका सही बात है कि पैसिव लर्निंग ये ऑप्शन ही आपको कह रहा है कि इस तरह से आपको पैसिवली पढ़ाना नहीं है, पैसिव लर्निंग देना नहीं है। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को
देख रहे हैं कि ये खुद ही कह रहा है कि इस तरह की लर्निंग नहीं करनी चाहिए, तो तब ये सही हो जाता है। लेकिन जब आपको इस तरह से दिख जाए जहां आंसर कह रहा है कि टीचिंग में आप नेगेटिव टैग वर्ड्स को जोड़ते हुए बढ़ा रहे हो, वो गलत होगा। तो ये ऑप्शंस को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने नेगेटिव टैग वर्ड्स देखा और आपने आंसर्स को क्लिक कर दिया, टिक कर दिया। आपको ये भी देखना है कि नेगेटिव टैग वर्ड्स में किस तरह, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, क्या इसकी तरफ झुकाव है आपका, या फिर इसको हटाने की बात करी जा रही है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और जितने भी टैग वर्ड्स थे मोस्टली कवर अप कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इनका बेनिफिट्स ज़रूर मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स में। आप ज़रूर क्वेश्चंस अभी से आप देख सकते हैं, अपने मॉक लगा रहे हैं और उनमें आप अपने आंसर्स को देखिए और एलिमिनेट करके आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। सो वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।